क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है आपकी अकेले पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। अब हमें देखना है पीएनएल अकाउंट भी कैसे बनता है उसके साथ में। ठीक है, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। अब हम आपका आंसर नंबर यहाँ से करेंगे 18 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें हम सीखेंगे बनाना। और ये आपका बनेगा मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैनेजर कमीशन भी आपका एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ABC 3 पार्टनर है 3:1 के। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:1, दैट इज ये कहा रहा है इनका रेशियो दिया हुआ है 3:1 है। इनकी कैपिटल है 50,000, 30,000 एंड 20,000 की। IOC 6% पर एनम के हिसाब से इन्हें अलाउड होता है। बी को कमीशन मिलती है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000 है, जिसका 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कमीशन टू मैनेजर। 10% प्रॉफिट का मैनेजर को जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 है और उसका 10% मैनेजर को देना पड़ता है। ठीक, तो ये आपका नेट प्रॉफिट ना होके ये ग्रोस प्रॉफिट लगा लो। ये ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है इनडायरेक्टली। ठीक है, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले इसमें पहले हमें बनेगा पीएनएल अकाउंट, क्योंकि हम मैनेजर की कमीशन देनी है हमें, और मैनेजर की कमीशन पीएनएल अकाउंट में दी जाती है क्योंकि वो चार्ज है, वो देना ही देना है। तो सबसे पहले हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपका पीएनएल अकाउंट सबसे पहले बनेगा इसमें। ये हमने फॉर्मेट बना लिया है पीएनएल अकाउंट का, पार्टिकुलर रुपीस। ठीक, हमें प्रॉफिट दे रखा है तो बाय नेट प्रॉफिट ना होके वो बाय ग्रोस प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट है ये। और वो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में हमें, दैट इज 60,000, और इसका 10% हमें देना है मैनेजर कमीशन में। ग्रोस प्रॉफिट हमारा हो गया 60,000। ठीक है, अब 60,000 का बोला गया है मैनेजर कमीशन निकाल दो, उसका 10% टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, 60,000 का 10% आपकी मैनेजर कमीशन हो जाएगी, डेट इज 6,000। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट दैट इज 54,000। ठीक है, अब इसके बाद बनेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि क्वेश्चन में हमें बोला गया था। बाय नेट प्रॉफिट। अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, ये निकाला है ना हमने। नेट प्रॉफिट हमारा हो गया 54,000 का। ठीक है, IOC दे देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 6% का IOC रेट में दिया हुआ था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर है A, B एंड C, और तीनों की कैपिटल है
डेट इज 50,000, 30,000 और 20,000। 50,000 का 6% 3,000 और 30,000 का 6% नहीं सॉरी 6 5 30, हाँ 3,000 और ये आपका 30,000 का 6% 6 3 1800 एंड डेट इज 1200। ठीक है, 1800 और 1200 3000 और 3000 6000 आपका IOC आ गया टोटल। करके देखते हैं। इसकी थी 50,000, 50,000 का 6% कितना होता है, डेट इज 3,000 रुपये। इसकी थी 30,000 कैपिटल, 30,000 का 6% 1,800 रुपये। और इसने लगा रखी है कैपिटल के रूप में सी ने 20,000 रुपये, तो इसके 1,200 रुपये हो गए। आपका टोटल आ गया 6,000 रुपये। ठीक, किसी को कमीशन भी मिल रही थी, हाँ बी को मिल रही थी, टू कमीशन टू बी, वो थी हमारी 5,000 रुपये की। क्वेश्चन में गिवन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा इससे that is 54,000 minus 11,000 43,000 to profit share A, B and C, इनके रेशो में बांट दो। वो हो गया आपका 21,500 और आपका 14,333 और ये आपका हो गया 7,167। ठीक है, ये मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि आता ही है, तो सब इसमें क्या बार बार करना। ठीक, मेन इसमें था आपका P&L अकाउंट बनाना, मैनेजर के कमीशन देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 रीड करते एक बारी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, ए एंड बी दो पार्टनर है 3 2 के, जिनकी कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख रुपए। ए ने 5 लाख रुपए लगा रखे, बी ने 3 लाख लगा रखे। 6% पर एनम की इनकी है IOC। बी को सैलरी मिलती है 60,000 की। ठीक है, द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेटिंग IOC, यानी कि ऐसा प्रॉफिट प्रायर का मतलब होता है बिफोर है तो कुछ नहीं करना, ये बस एक घुमाने वाली लैंग्वेज है। द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेटिंग IOC निकालने से पहले प्रॉफिट, बट आफ्टर चार्जिंग यानी कि आफ्टर डेबिटिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000। ये कह रहा है कि 1,80,000 रुपये प्रॉफिट है आपका IOC काटने से पहले। हाँ, तो IOC काटने से पहले वाला ही चाहिए, पर बी की सैलरी काटने के बाद आफ्टर डेबिटिंग या आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी काटने के बाद 1,80,000 रुपये है, तो क्यों काटी, दोबारा ऐड करेंगे हम। तो ए प्रोविजन ऑफ 5% टू मैनेजर। अब देखो मैनेजर कमीशन देनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन देनी, तो सबसे पहले तो P&L अकाउंट बनेगा। तो अब जो ये प्रॉफिट है ना 1,80,000 रुपये, नेट प्रॉफिट ना होके ग्रोस प्रॉफिट हो गया। ये हम ग्रोस प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि इसमें P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले P&L अकाउंट का ही फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ग्रोस प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो। डेट इज 1,80,000 रुपये बता रखे हैं, 1,80,000 रुपये बता रखे हैं, उसमें बी की सैलरी काटने के बाद। और बी की सैलरी कितनी है 60,000 रुपये, तो हम दोबारा से उसे ऐड बैक कर देंगे
डेट इज 2,40,000 हमारा ग्रोस प्रॉफिट असली वाला है 2,40,000 रुपये। ये वाला था आपका आफ्टर चार्जिंग वाला, ये थी आपकी सैलरी, बी सैलरी, और ये है आपका बिफोर चार्जिंग, यानी कि कुछ भी काटा पीटी करने से पहले वाला अमाउंट। मतलब कुछ भी काटा पीटी करने से पहले वाला अमाउंट 2,40,000 रुपए थे। 2,40,000 में से बी की सैलरी काट दी, फिर 1,80,000 रुपए बता दिया, तो 1,80,000 रुपए असली प्रॉफिट थोड़ा ना, वो असली प्रॉफिट तो 2,40,000 ही होगा। तो ये हमने दोबारा से ऐड बैक कर दिया, तो आपका ऐसे आ जाता है ये जो हम करते ही आ रहे थे। पर ये सब चीजें हम करते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अब हमें ये यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में कर दी। 5% मैनेजर कमीशन देनी है प्रॉफिट पे। कौन सा प्रॉफिट पे? ग्रोस प्रॉफिट पे, यानी कि असले वाले ग्रोस प्रॉफिट पे 5% मैनेजर कमीशन हमें इस पे देनी पड़ेगी, यानी कि ये वाला। ठीक, तो 2 मैनेजर कमीशन $2,40,000 का 5%, डेट इज 12,000 रुपये। अब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ये आ गया हमारा 2,28,000 रुपये। ठीक है, अब हम बना लेंगे आपका अपना फेवरेट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। बाय नेट प्रॉफिट अभी हमने निकाला है ऊपर, नेट प्रॉफिट हमारा 2,28,000 रुपये। ठीक है, आईओसी दे देंगे। आईओसी का परसेंटेज थी हमारी जहाँ तक 6% थी। हाँ, ये रहा 6% पर एनम की आईओसी है, 5 लाख और 3 लाख पे। टू आईओसी ए और बी। ए ने 5 लाख रुपए लगा रखे है, उसका 6% 30,000 रुपये, और इसने 3 लाख रुपए लगा रखे है, उसका 6% 18,000 रुपये। 48,000 रुपये की तो हमारी आईओसी हो गई। और कुछ सैलरी वैलरी भी थी, टू बी सैलरी, कितनी थी? 60,000 रुपये की। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा इसमें। टू प्रॉफिट शेयर ए और बी कितने के पार्टनर है? 3-2 के। हाँ, 3-2 के पार्टनर है हमारे, तो डिविजिबल प्रॉफिट को बांट लेंगे हम 3-2 में। डेट इज डिविजिबल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,20,000 रुपये। बस आपका प्रॉफिट बांट लेना 1,20,000 को 3-2 में। 72,000 और 48,000 रुपये बनता है। ठीक, कैलकुलेट करोगे यही आएगा, मैंने कर रखा है। जो नया पॉइंट था वो ये था आपका कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसमें बता रखा है कि आपका प्रॉफिट बता रहा हो, यानी कि सीधी बात है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो वो प्रॉफिट जो बताया है वो नेट प्रॉफिट ना होकर ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट याद रखो, मेन है प्रॉफिट को। ठीक है, यही प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ जाए तो वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। तो बताया हुआ था कि 1,80,000 रुपये बताया हुआ था,
उसमें से ये भी कहा गया था कि हमने बी की सैलरी काट ली जो कि 60,000 रुपये थी, पर क्यों काट ली, उसे वापस लाओ। तो हम वापस लाए प्लस 60,000 रुपये, तो 2,40,000 रुपये हमारा असली प्रॉफिट है, असली ग्रोस प्रॉफिट है। उसका 5% हम कमीशन दे देते मैनेजर को। ठीक है, मैनेजर जो हमारा देखता है, हमारा बिजनेस, हमारा फर्म्स चलाता है, उसको हम कमीशन दे देते हैं 5% की 12,000 रुपये। फिर हमारा कट कुटा के 2,28,000 रुपये नेट प्रॉफिट बनता है। यही 2,28,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद तो वो सब पता ही है क्या होता है, क्योंकि हमने कई क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है ए बी सी 3 पार्टनर है 3:1 के, कैपिटल दी हुई है इनकी 3:1, इनकी कैपिटल है 40, 60 और 20। ठीक है, आईओसी परसेंटेज दे रखी है 10% के हिसाब से। बी सैलरी लेता है 2,000 रुपये पर क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो हमारा 2 4 जा 8, दैट इज 8,000 रुपये सैलरी है इसकी बी की। लोन ऑफ ₹1 लाख वाज गिवन बाय ए, 1 लाख रुपए का लोन दिया गया है। किसने दिया है, ए ने। किसको दिया है, फर्म को। फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है 1 लाख रुपए का, ऑन विच इंटरेस्ट इज 6% पर एनम मिलता है पार्टनर को। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पार्टनर की तो कमाई है, लेकिन हमारा एक खर्चा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये जो पीएनएल अकाउंट में हम ये खर्चा लिखते ही है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए हम देंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उसके लिए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, यानी कि सीधी बात है 50,000 रुपये का प्रॉफिट बता रखा है, तो ये कौन सा प्रॉफिट होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए, आईओएल देने के लिए। और 10% ऑफ दिस प्रॉफिट यानी कि ये, इसका 10% हमें मैनेजर की कमीशन भी देनी है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, अब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ प्रॉफिट्स को। ठीक, तो हम सबसे पहले पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे अपना। आंसर नंबर 20, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय ग्रोस प्रॉफिट, हमारा ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपये का। ठीक है, और इस पे हमें 10% मैनेजर कमीशन भी देनी है जो बताई हुई है। तो सबसे पहले मैनेजर के कमीशन ही दे देते हैं। टू मैनेजर कमीशन 50,000 की 10%, that is 5,000. To interest on loan, इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या कहानी है कि ए पार्टनर ने 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है। ठीक है, उस पे 6% पर एनम के हिसाब से हमें ब्याज देना होता है। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया हमारा 6,000 रुपये। ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा 50,000। 50,000 में से 11,000 रुपये माइनस कर दो। 50,000 में से जब 11,000 रुपये जाएंगे तो 39,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, डेट इज 39,000 टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके आगे हम बना लेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया था, डेट इज 39,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें आईओसी देनी है। हमारा आईओसी का रेट भी दिया हुआ था 10% का, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी, दैट इज 4,000, 6,000 एंड 2,000। ठीक, ये कर ही रखा है। 12,000 रुपये आपकी आईओसी आ गई। और किसको मिलती है कमीशन? सैलरी मिलती है बी को, सैलरी मिलती है बी को, सैलरी टू बी या टू बी सैलरी। तो 2,000 रुपये मिलते हैं उसको एक क्वार्टर में, और ऐसे 4 क्वार्टर होते हैं साल में। तो उसको 8,000 रुपये की सैलरी दे दी हमने। ठीक, अब हमारा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। $39,000 में से आप जब 20,000 रुपये का हटा दोगे तो आपका बचेगा डेट इज 19,000। 19,000 को आप 3 पार्टनर में बांट लो उनके रेशियो के अनुसार, टू प्रॉफिट शेयर, डेट इज ए बी और सी के करेंगे तो आपका आ जाएगा 95,00,6,333 और 3,166। ये आपकी प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार रीड आउट करती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 20 तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजू एंड लल्लू दो पार्टनर है इक्वल। बिजनेस कैरिड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ राजू ऑन ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। ठीक है, राजू और लल्लू दो पार्टनर है और बिजनेस जो चल रहा है वो राजू की प्रॉपर्टी पे चल रहा है, जिसपे राजू को 24,000 रुपये का ईयरली रेंट मिल जाता है। राजू इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम। राजू 1,20,000 रुपये की सैलरी भी लेता है एंड लल्लू कमीशन लेता है 5% ऑफ नेट सेल्स की। और नेट सेल्स कितनी है हमारी? डेट इज विच इज ड्यूरिंग द ईयर वाज 30 lakhs। ठीक है, यानी कि ये जो सैलरी और कमीशन जो देंगे हम, ये तो देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और जो रेंट देंगे, क्योंकि ये चार्ज होता है, मैनेजर के कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये 3 आइटम याद रखना, ये चार्ज होते हैं। इनको देने के लिए हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो 24,000 रुपये रेंट देने के लिए हमें पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। उस नेट प्रॉफिट को हम बांट देंगे सैलरी और कमीशन में। ठीक है, जो पैसा बचेगा उस पैसे को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, और पार्टनर उसको अपने अपने रेशियो में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वल पार्टनर है तो बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5 लाख रुपए। यानी कि साल के अंत में 5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, यानी कि रेंट काटने से पहले। हाँ, तो रेंट काटने से पहले ही चाहिए, बिफोर हो तो कुछ नहीं करना। ये तो एक लैंग्वेज तो घुमा हुआ है, बिफोर हो प्रायर हो कुछ नहीं करना होता। ठीक है, रेंट काटने से पहले। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप रेंट मत काटो, हम रेंट काटेंगे और नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 5 लाख रुपए में से हम 24,000 रुपये को काट लेंगे तो हमारा 476 बच जाएगा। 4,76,000 रुपये जो बच जाएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। करते हैं आंसर नंबर 21। पीएनएल अकाउंट।
बाय ग्रोस प्रॉफिट दैट इज 5 लाख और आपका ईयरली रेंट टू राजू रेंट है ना, टू रेंट किसको, राजू को, टू रेंट टू राजू 24,000 रुपये इसको हम रेंट दे देते हैं। हमारा आ गया टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया दैट इज 4,76,000। ठीक है, अब यही नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 4,76,000। ठीक, इसमें आईओसी नहीं था क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो हम नहीं देंगे, तो हम सीधा देंगे सैलरी किसको, राजू को, टू राजू सैलरी। वो सैलरी ले रहा था 1,20,000 रुपये, क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई है। ठीक है, और लल्लू कमीशन ले रहा था 5% और नेट सेल्स की। नेट सेल्स बता रही कि 30 लाख रुपए की सेल्स है, उसका 5% कमीशन लल्लू लेता है। तो टू लल्लू कमीशन, ठीक है, 30 लाख की इंटू में 5%, 30L मतलब लैक्स है, ये रफली है, मैं तो रफली करता हूँ ये, बाकी आप अपने हिसाब से करो या मत करो। ठीक है, तो आपका 30 लाख का 5% 1.5 लाख रुपए कमीशन आपका लल्लू ले जाता है। ठीक है, 1,50,000 रुपये की लल्लू कमीशन ले लेता है। उसके बाद जो बचता है अमाउंट, उस अमाउंट को ये दोनों पार्टनर बराबर बराबर बांट लेंगे, क्योंकि वो दोनों इक्वल पार्टनर है। तो 2,06,000 रुपये बचेगा। तो टू प्रॉफिट शेयर राजू और लल्लू दैट इज 1,03,000, 1,03,000 इनमें बराबर बराबर हमने बांट दिया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, सिम्बा एंड टाइगर, सिम्बा टाइगर दो पार्टनर है, कितने के, 2, 3 के। कैपिटल इनकी है 1,20,000 रुपये, सिम्बा ने लगा रखे 1,20,000 रुपये, टाइगर ने लगा रखे 60,000 रुपये। आईओसी इनको मिलती है 10% पर एनम के हिसाब से। टाइगर सैलरी लेता है 5,000 पर एनम। ऑन 1 अक्टूबर 2024 को बोथ पार्टनर गेव लोन ऑफ रुपीज, दोनों पार्टनर ने गेव लोन यानी कि गेव लोन, एडवांस्ड लोन, इसका मतलब होता है कि लोन दिया गया है। किसको दिया गया है, फर्म को दिया गया है। सिम्बा ने दिया है, जो सबसे पहला नाम सिम्बा ही आता है, तो सिम्बा ने 2,40,000 रुपये फर्म को दिए है और 1,20,000 रुपये टाइगर ने दिए है, रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। सिम्बा हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी, सिम्बा ने अपनी प्रॉपर्टी भी दे रखी है बिजनेस पर्पज के लिए, जिसके लिए वो मंथली रेंट लेता है 5,000 रुपये का। लॉस फॉर द ईयर 9,000, लो जी लॉस ही हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया। तो देखो लॉस हो गया, पीएनएल तो आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये जो 3 चार्ज है ना, ये तो फिर भी देने ही पड़ते हैं। भले ये चार्ज और लॉस को और बढ़ा देंगे, लेकिन हमें फिर भी बनाना है। पर हम इस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लॉस है। अब देखो इसमें 2 चार्ज भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है
और ये जो रेंट है सिम्बा की प्रॉपर्टी पे आप काम कर रहे हो, सिम्बा को 5,000 रुपये महीने यानी कि 60,000 रुपये जो ये रेंट जाएगा ये भी देना है, तो लॉस और बढ़ जाएगा। तो जब लॉस और बढ़ जाएगा तो उस लॉस को आप क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस बांटने के लिए नहीं बनता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है प्रॉफिट बांटने के लिए। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस जब होगा और तब भी बनाना पड़ेगा, वो सिचुएशन में बताऊंगा, बताई हुई है। आईओडी लेने के लिए बनता है, जब आईओडी का, तो यहाँ पर आईओडी का तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का केस, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा नहीं बनेगा, पीएनएल अकाउंट बनेगा इसमें खाली। तो ये कर लेते हैं हम अपना आंसर नंबर 22। पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट आपका, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट तो दिया ही नहीं इसमें हमें दिया हुआ है लॉस टू ग्रोस लॉस जो कि गिवन है 9,000 का। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहले सिम्बा और फिर टाइगर का निकाल लेते हैं। सिम्बा ने दे रखी है 2,40,000 रुपये। ठीक, और इसके रेट है आपके, देखो रेट नहीं दे रखा तो ऑटोमेटिकली हम 6% का तो हमें देना ही देना पड़ेगा, मिनिमम 6% अलाउड। और ये पैसे उसने दिए 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने आपका ये पैसा यूज हुआ, तो 6/12। फर्म ने ये पैसा अभी तक तो 6 महीने के हिसाब से ही यूज करा है, तो 6 महीने का ही लोन आपको इंटरेस्ट देगी फर्म। ठीक है, आगे यूज करती है तो वो आगे अलग अकाउंट, जब ये आपका लेजर बंद हो जाएंगे, अगले साल की अकाउंटिंग होगी, वो उसमें कैलकुलेट होगा। लेकिन इस साल तो अभी साल के मिड में लिया है उसने। ठीक, तो इसका आपका आ जाएगा दैट इज 2,40,000 का 6% और इसका भी आधा, दैट इज 7,200। ठीक है, और ऐसे इसने दिए हैं 1,20,000 रुपये, टाइगर ने 1,20,000 रुपये दिए हैं फर्म को। कुछ भी बताया हुआ है कि कितना परसेंटेज के हिसाब से देना है इंटरेस्ट, नहीं बताया हुआ। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% के हिसाब से लेगा। इसने भी साल के बीच में दिया है, मिड में दिया, 1 अक्टूबर को दिया है, 6 महीना इसका पैसा यूज हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा डेट इज 3,600 रुपये। ये हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया है, इसका 7200, उसका 3,600 है। अब हम निकाल लेंगे टू, किसको रेंट मिल रहा था, रेंट टू सिम्बास रेंट, सिम्बा का रेंट निकाल लेंगे, डेट इज 5,000 रुपये वो महीने का लेता है, तो साल का 60,000 रुपये लेगा। ठीक है, ये हमारा खर्चे है सारे, और ये खर्चे हमारे लॉस को ही बढ़ा रहे, कमाई कुछ है नहीं। ठीक, 9,000 रुपये तो पहले हम डूबे हुए थे, फिर हमने 7,200 रुपये इंटरेस्ट देना है सिम्बा को, 3,600 रुपये इंटरेस्ट देना है टाइगर को, और 60,000 का किराया भी देना है, तो 79,800 से हम डूब गए। और ये हमारा आ गया बाय नेट लॉस, नेट लॉस आ गया। इस नेट लॉस को कौन बांट लेगा, सिम्बा और टाइगर अपने अपने रेशो में। तो इनका रेशो क्या था, 2:3, दैट इज 31,920 रुपीज़ एंड 47,880 रुपीज़। ठीक है, इनका रेशो था 2:3। तो ये नेट लॉस इनके रेशो के अनुसार बढ़ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब देखो ये लॉस आ रहा है 79,800 का,
तो ये आपका इसमें वो तो बनेगा नहीं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब बस यही हाई पे खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 रीड आउट करते हैं। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, इक्वली प्रॉफिट जो इक्वली शेयर करते, इक्वल पार्टनर है और जिनकी कैपिटल है 5-5 लाख रुपए ईच। आईओसी उनको मिलती है 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, एक्स सैलरी लेता है 10,000 रुपये की, आईओडी मिलती है 10% पर एनम की, ड्राइंग्स बता रखी है 60-60 हज़ार रुपये दोनों ने निकाले। नेट लॉस फॉर द ईयर 1 लाख रुपए। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो नेट लॉस भी दे रखा है, पूरा बता रखा है नेट लॉस है कितना 1 लाख रुपए का, और प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लॉस की सिचुएशन में हम क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें कमाई भी हो रही है, और कमाई क्या आईओडी 10% के हिसाब से हमें मिल जाएगी, यानी कि 60-60 हज़ार रुपये इन्होंने निकाल रखे ड्राइंग्स के रूप में, और उसका 10% हम चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो ये नेट लॉस हमारा कम हो जाएगा, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे इस केस में हम। बाकी ना इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम बनाएंगे तो आईओसी नहीं देंगे, किसी की सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि नेट लॉस है। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो कैसे दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। इसमें हम बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पीएनएल अकाउंट का तो कोई आइटम है भी नहीं इसमें, क्योंकि कोई भी चार्ज वाली बात नहीं है इसमें, सीधा सीधा नेट लॉस दिया हुआ है। बता भी रखा है कि लॉस जो है वो नेट लॉस है, ना कि ग्रोस लॉस है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट या तो नेट प्रॉफिट आता है, टू नेट लॉस। कितने का दे रखा है हमारा 1 लाख रुपए का लॉस है, गिवन है। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है हमारे। एक्स ने भी बिजनेस से 60,000 निकाले हैं और वाई ने भी बिजनेस से 60,000 रुपीस निकाले हैं। ठीक है, एक्स को भी हमने 10% चार्ज लगा दिया और वाई से भी हमने 10% चार्ज लगा दिया। ठीक है, पर उन्होंने कब निकाले, ड्राइंग की कोई भी टाइम पीरियड दे रखा है कि उन्होंने फलाना डेट को निकाले, ढिमकाना डेट को निकाले, नहीं दे रखा ना। तो हम एवरेज पीरियड ले लेते। एवरेज पीरियड का मतलब होता है कि हम ये मान लेते कि उन्होंने साल के बीच में निकाले हैं। जब कुछ भी नहीं पता तो हम साल का 20 ले लेते हैं, 6/12 और 6/12, यानी कि 3,000 इसके और 3,000 इसके हो गए। तो टोटल आईओडी हमारी हो गई 6,000 रुपये की। वैसे तो 3,000 रुपये की कमाई हो गई हमारी, 6,000 रुपये की कमाई हो गई। अब 1 लाख रुपये तो हम पहले ही डूबे पड़े थे। तो अब हमारा जो नेट लॉस है वो हमारा कम हो जाएगा, 1 लाख रुपये ना रह के 94,000 हो जाएगा बाय लॉस शेयर। या हम प्रॉफिट शेयर करते थे इस साइड, या हम लॉस शेयर करेंगे एक्स और वाई में। ठीक है, लॉस डिविजिबल लॉस हो गया हमारा 94,000, और ये बराबर बराबर के पार्टनर है तो 47,000 और 47,000 इनके लॉस हो गए। ठीक, समझ आया? आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 रीड करना पड़ेगा हमें पहले। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, एक्स को कमीशन मिलती है ऑफ 10%, 10% की कमीशन मिलती है ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ऐसे नेट प्रॉफिट पे उसको कमीशन मिलती है जिस प्रॉफिट में से कुछ भी ना काटा गया हो, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि उसमें से कोई भी कमीशन ना काटी गई हो। तो सही बात है, एक्स को नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिल जाएगी और वाई भी 10% कमीशन लेता है ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे वाई 10% कमीशन लेता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओ माय गॉड, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से उसकी कमीशन कटी हुई है और प्रॉफिट फॉर द ईयर 55,000 रुपये। अब कैसे पता लगाओगे? वाई 10% कमीशन लेता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से, उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से उसकी खुद की कमीशन कटी हुई है। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे आएगा? तो इस केस में हमें स्पेशल एक फॉर्मूला लगाना होता है। चलिए इसको करते हैं, तभी इसको अच्छे से समझ आएगा ये क्या हो रहा है। कमीशन की बात हो रही तो कमीशन कहाँ दी जाती है? आपकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, ठीक है, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, ये पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना इसमें हमें बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। आंसर नंबर 24। बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था इसमें, दैट इज क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा नेट प्रॉफिट है 55,000 रुपये का। उसमें से हम 2x कमीशन, एक्स को कमीशन दे देते हैं 55,000 की 10%, डेट इज 5500, और वाई को भी कमीशन देते हैं हम कमीशन देंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से। अब 55,000 में से 5500 काट दो, माइनस 5500, 49,500 आ गया, ठीक है। अब इस केस में हम स्पेशल फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 49, ये वाई की कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से कटी हुई है, पर वाई की कमीशन तो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है दैट इज रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, ठीक। तो यहां पर हमारा 49,500 अमाउंट हो गया, ठीक। और 10% रेट है, रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट कर लेंगे। तो ये हमारा जब कर लेंगे पूरा, तो ये आ जाएगा हमारा 4500, ठीक। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया 45,000 रुपये का, ठीक। तो ये बराबर के पार्टनर है, टू प्रॉफिट शेयर एक्स एंड वाई 22,500
और 22,500। ठीक, समझ आई? रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। क्वेश्चन नंबर 24 की ही दूसरी लैंग्वेज है। फाइंड आउट वाइज कमीशन ऑफ 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब ये लैंग्वेज के बारे में बता रहा था कि ऐसे लैंग्वेज में भी आ सकता है। वाई की कमीशन निकालो जो कि 10% है नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट में से सबकी कमीशन कटी हुई है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि उसमें एक्स और वाई दोनों की कमीशन कटी हुई है। एक्स की तो हमने मान ली, पता है हमें कि 10% 5500, 55,000 का 10% 5500, ठीक है। लेकिन वाई की कमीशन क्या है? तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला निकल जाता है रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, ये वाला फॉर्मूला निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं जो कि इसी प्रकार है। वो क्या बोलता है? एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, 35 हज़ार रुपये उनकी कैपिटल है, आईओसी है 10%, आईओडी चार्ज 10,000 फ्रॉम बोथ पार्टनर्स। दोनों पार्टनर से 10,000 रुपये आईओडी ले ली, ठीक है। 10,000 रुपये एक से नहीं है, दोनों से ही 10,000 रुपये ले लिए। एक्स को मिलती है सैलरी 6,000 की, वाई को 10% कमीशन मिलता है और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी सैलरी एंड सच कमीशन। ओहो, एक्स को सैलरी मिल गई, वाई को 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन मिलता है, और उस नेट प्रॉफिट में से आईओसी काट ली, सैलरी काट ली, और उसकी खुद की कमीशन भी कटी हुई है, उसका 10% निकालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000 रुपये। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लेते हैं। $25 है ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें, बाय नेट प्रॉफिट 25,000 गिवन है, बाय आईओडी, टोटल आईओडी दे रखी है जो दोनों पार्टनर से चार्ज कर रही है, डेट इज 10,000, ₹35,000, 35,000 रुपये, ठीक है। आईओसी दे दे, आईओसी एक्स और वाई की, डेट इज 3500, 35,000 रुपये थी ना उनकी कैपिटल, और 10% 3500 डेट इज 7,000, और किसकी सैलरी थी? एक्स की सैलरी थी 2 एक्स सैलरी कितनी थी उसकी? 6,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन थी, और वाई की कमीशन 2 वाइज कमीशन। वाई कमीशन कहता है कि नेट प्रॉफिट में से आईओसी काट दो, सैलरी काट दो, उसकी खुद की कमीशन भी काट दो। तो नेट प्रॉफिट में से बोला है, तो नेट प्रॉफिट यानी कि 25,000 माइनस 7,000 माइनस 6,000, डेट इज आपका आ गया 12,000, इनटू में रेट है आपका 10% का, अपॉन में 100 प्लस में रेट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 110, डेट इज 1090, ठीक, 1090 इसका वाई की कमीशन आ गई। अब हम निकालेंगे असली डिविजिबल प्रॉफिट। तो असली डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए 35,000 माइनस 7,000
माइनस 6,000 माइनस 1090 दैट इज 20,910। ये असली डिविजिबल प्रॉफिट है। इसको हम बराबर बराबर बांट देंगे क्योंकि वो इक्वल पार्टनर थे टू प्रॉफिट शेयर एक्स एंड वाई में। 10,455 10,455 ठीक है। आंसर नंबर 26 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी, ये केस है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। हमारे पास इतने प्रॉफिट ही नहीं है जितना एप्रोप्रिएशन आ गए, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम एप्रोप्रिएशन देते हैं ना, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा देने सैलरी कमीशन ये अमाउंट ज़्यादा बैठ रहा है इनका, आईओसी सैलरी कमीशन बोनस इनका अमाउंट ज़्यादा बैठ रहा है, हमारे पास इतना है ही नहीं प्रॉफिट हमारा कम पड़ गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम निकालेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन और उस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटेंगे। अब भाई जितना मांग रहे होते हैं तो दे नहीं सकते, उतना पैसा ही नहीं है, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे और उस हिसाब से पैसा हम बांट देंगे। नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये, ठीक है। आईओसी 1,00,000 रुपये, सैलरी 40,000 रुपये। लो जी, प्रॉफिट बांटने के लिए मतलब 70,000 रुपये पैसा हम पे पड़ा है और खर्चा देखो, आईओसी 1,00,000, सैलरी 40,000, क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते कि इतना तो पैसा ही नहीं हम पे, ठीक है। और ये आईओसी सैलरी होते हैं एप्रोप्रिएशन, ये जरूरी नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है कि लॉस हो रहा है तो फिर भी दो देना तो पड़ेगा, वो देना तो पड़ेगा वाला केस नहीं है। इसमें एडजस्टमेंट होती है, जितना है उतना ही दे सकते हैं। आप 70,000 रुपये है तो आप 70,000 रुपये तो बांट सकते हो, तो अब वो कैसे बांटेंगे 70,000 रुपये वो देखते हैं। बाय नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये टू आईओसी और टू सैलरी, यही कह रहा है बांटने को, ठीक है। यहाँ पर आईओसी कितना कह रहा है बांटने को, दैट इज 1,40,000, आईओसी कह रहा है 1,00,000 रुपए की और सैलरी कह रहा है 40,000 रुपए की। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो हटा दो, 5 से काट देंगे, दैट इज आ गया आपका 8, और इसको 5 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा ये 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 2 से काटेंगे 2। 5:2 आपका रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आ गया। कितना? 5:2। और क्या आ गया ये आ गया आपका रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन आपका। अब 1,00,000 रुपए को हम बांट देंगे 5:2 में। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था, डेट इज 70,000 रुपये। 70,000 रुपये को हम ये बांट लेंगे 5:2 में, यानी कि आईओसी हम निकालेंगे 70,000 रुपये को हम बांट लेंगे
आईओसी का रेशियो था 5, यानी कि 5/7। 70,000 इंटू में 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। 70,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 7, डेट इज 50,000। आईओसी जाएगी 50,000। पहले कितनी मांग थी? 1 लाख की, आधा हो गया। और सैलरी 40,000 की मांग थी ना। अब 70,000 रुपये में से सैलरी का रेशियो है 2, तो 2/7, ठीक। ये जाएगी आपकी 70,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 7, 20,000 की। ये भी आधा हो गया, ठीक है। आईओसी मांगी गई थी 1 लाख की, पर हम देंगे 50,000 रुपये, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है हम पे। सैलरी मांगी गई थी 40,000 रुपये, लेकिन हम देंगे 20,000 रुपये, और ये हमारा पैसा बढ़ गया। कोई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचा, पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। नेट प्रॉफिट हमारा है 1 लाख का। आईओसी पार्टनर ए मांग रहा 30,000 रुपये, आईओसी पार्टनर बी मांग रहा 90,000 रुपये। सैलरी पार्टनर ए मांग रहा है 60,000 रुपये, और सैलरी पार्टनर बी मांग रहा है 60,000 रुपये। आईओडी ये हमारी कमाई है, ये 20,000 रुपये है। नेट प्रॉफिट 1 लाख और आईओडी 20,000। अब हम पे अवेलेबल प्रॉफिट है 1,20,000 रुपये। अवेलेबल प्रॉफिट यानी कि अभी कितना है हम पे, तो नेट प्रॉफिट के रूप में हम पे 1 लाख रुपये है, आईओडी के रूप में हम पे 20,000 रुपये है। तो 1,20,000 रुपये हमारे पास पैसा है टोटल, उसमें से आईओसी और सैलरी बांटनी है हमें। और ये ज़्यादा मांग रहे हैं, ऑब्वियस बात है, 1,20,000 रुपये से काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं ये पैसे, तो हम इतना तो दे ही नहीं सकते। इसके लिए हम निकालेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, डेट इज 1 लाख रुपये, और आईओडी क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 20,000 रुपये। अभी हम पे टोटल पैसा पड़ा है 1,20,000 रुपये। ठीक, आईओसी देनी है हमें ए और बी को, और सैलरी टू ए सैलरी और टू बी सैलरी। ठीक है, आईओसी देख लेते हैं हम। आईओसी ए की और बी की कितना मांग रहे हैं? पार्टनर ए 30,000 रुपये मांग रहा है, पार्टनर बी 90,000 रुपये मांग रहा है। ठीक है, 30,000 रुपये पार्टनर ए मांग रहा है, और 90,000 रुपये पार्टनर बी की निकलती है आईओसी। ऐसी ही सैलरी ए और बी। ठीक है, पार्टनर ए कितना मांग रहा है? सैलरी पार्टनर ए 60,000 रुपये, सैलरी पार्टनर बी वो भी 60,000 रुपये, दोनों की 60,000 रुपये निकलती है, बनती है। पर जब हम इतना पैसा है ही नहीं तो कहाँ से दे दे। ठीक है, सबके 3 जीरो उड़ा दो, कोई काम की नहीं है। अब सबको काटा पीटी करेंगे। ठीक,
3 से ही काट लेते हैं। दैट इज ये आ गया आपका 10, ये आपका 30, ये आपका आ गया 12 और ये भी आपका आ गया, ओ सॉरी 12 नहीं, ये आपका आ गया 21, 21 भी नहीं 20, ठीक है 20। कई बार तो मैं ही भूल जाता हूँ। ये भी आ गया आपका 20, ठीक। अब ये आपका रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इसमें बन जाएगा, डेट इज, अच्छा ये एक जीरो से एक हटा दो, काट दो, कैंसिल कर दोगे ये, ठीक। डेट इज 1:3:2:2, ठीक। ये निकल गया आपका रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। हम पे टोटल थे कितना पैसा, 1,20,000 रुपये। इसमें से पार्टनर एक रेशियो निकला, उसका डिनोमिनेटर में लिख लेंगे इन सबका टोटल, दैट इज 1 + 3 4, 4 + 2 6 एंड 8, 1/8, ठीक। ये हम निकाल रहे IOC ए की 1,20,000 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 15,000 रुपये ही मिलेंगे उसको। मांग कितना रहा था वो 30,000 रुपये। अब निकाल लेते हैं हम IOC बी की, 1,20,000 रुपये है हम पे टोटल, और बी की कितना है 3/8, इसका मतलब 1,20,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 8, डेट इज 45,000 रुपये ही दे सकते हैं उसको हम। इसी प्रकार सैलरी निकाल लेंगे हम, सैलरी ए की 1,20,000 रुपये अवेलेबल प्रॉफिट है और उसका रेशियो है 2, यानी कि 2/8, डेट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8, 30,000 रुपये ही हम इसको दे सकते हैं। इसी प्रकार सेम सैलरी बी 1,20,000 रुपये इंटू में 2/8, डेट इज 30,000। देखो बढ़ गए ना, 30 और 30 60, 1,05,000 रुपये, 1,20,000 रुपये बढ़ गए। 1,20,000 रुपये थे हम पे, 15, 45, 30, 30, तो हम देंगे इसको 15, 45, डेट इज 60,000, और ये हो गया आपका 30,000, ये भी आपका हो गया 30,000, ठीक है। समझ आ रहा है? क्लास लंबी हो रही है पर क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 ये मैं नहीं करवा रहा, ये सब करा हुआ है हमने कई बार, इसको मैं यहाँ पर स्किप करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, ए एंड बी दो पार्टनर है, 5-5 लाख रुपए कैपिटल है, एक्स एंड वाई गेट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000 रुपये ईच, IOC 50,000 रुपये ईच, IOD 3,000 एंड 5,000, नेट लॉस, ओहो नेट लॉस ही दे दिया 2 लाख रुपए का। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 लाख रुपए का हमको दे दिया इसमें नेट लॉस। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनेगा क्योंकि इसमें IOD भी दे रखी है। नेट लॉस है तो क्या हुआ, पर IOD तो दे रखी है ना इसमें, तो अगर IOD दे रखी हो तो तब भी हमें
करना पड़ता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और अगर आईओडी नहीं लेनी, आईओडी चार्ज नहीं करनी, तो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे लॉस होने के बावजूद भी। टू नेट लॉस 2 लाख रुपए का बाय आईओडी। आईओडी दोनों को मिलेगी, ए और बी की 3000 और 5000 की, जो कि गिवन है। 8000 रुपये आईओडी। तो अब हमारा जो बाय लॉस शेयर दैट इज 1,92,000 ए और बी में बढ़ जाएगा। $1,92,000, इसको हम आधा आधा बांट देंगे तो डेट इज 96,000। समझ आया? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए इसका पार्ट 2 भी दे रखा है। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 30, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना इतना हो, ये इंटरेस्ट दे रखा, ए 1,20,000 रुपये देगा आईओडी, और बी 1,20,000 ए देगा 1,80,000 रुपये और बी देगा 1,20,000 रुपये। फिर बनाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस तो हमारा था ही 2 लाख रुपये। ये हम आंसर नंबर 30 है, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन अभी हमने बदल दी है। फिर से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आईओडी 5,000 3,000 नहीं है, आईओडी कर दी इन्होंने 1,80,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। ये तो इन्होंने एकदम से जज्बात ही बदल दिए। हमारा कितना नेट लॉस है? 2 नेट लॉस दैट इज 2 लाख रुपए। ठीक है। वो कह रहा है आईओडी हम लेंगे ए से, कितना लेंगे? 1,80,000 रुपये, और कितना लेंगे बी से? 1,20,000 रुपये। तो ये हम आईओडी टोटल ले लेंगे 3 लाख रुपए की। 3 लाख की आईओडी मिल गई, पैसा मिल गया हम पे। 2 लाख रुपए का नेट लॉस है। ठीक है। अब अभी हम पे कितना बचा? 1 लाख रुपए बच रहा है, तो हम 1 लाख रुपए को बांट देंगे। अब हमारा अवेलेबल प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, और हम आईओसी दे सकते हैं। अब सैलरी भी दे सकते हैं, आईओसी भी दे सकते हैं, सब चीज दे सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएशन बोले होंगे क्वेश्चन में। तो हम आईओसी दे देंगे और सैलरी भी दे देंगे। पर देखो कितनी कितनी मांग रहे हैं हम पे, बस 1 लाख रुपए है, ये याद रखना। और क्वेश्चन में मांग कितने कितने रहा है देखो, 5-5 लाख रुपए कैपिटल है, और आईओसी रेट इनकी और ये देखो बता रखा है 50-50 हजार रुपये ईच। ए को भी 50,000 रुपये देनी है, बी को भी 50,000 रुपये देनी है। अगर हम सिर्फ आईओसी में ही 50-50 हजार रुपये दे देंगे, हम पे 1 लाख रुपये ही है, हम सैलरी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और सैलरी दोनों मांगते 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। लो जी, हम पे इतना पैसा ही नहीं है, तो ये वही वाला हो गया। व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, या फिर व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये वो वाला केस हो गया कि अवेलेबल प्रॉफिट हम पे जो कि 1 लाख रुपए ही है, हम पे पैसा हाथ में, अब एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो अब हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लेंगे। सबसे पहले आईओसी का ए और बी, फिर उसके बाद सैलरी का ए और बी। ठीक है। कितनी है? 50,000 रुपये आईओसी मांगी जा रही है, 50-50 हजार रुपये ईच, और ये मांगी जा रही है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। ठीक। 4 जीरो से चारों जीरो पहले तो उड़ाई दो। ठीक।
अब ये 5 5 12 12 5 हमारा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हो गया 5:5 5:5:12 ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। हम पे टोटल 1 लाख रुपए है, ये याद रखना। तो आईओसी किसकी? ए की। 1 लाख रुपए हम पे अवेलेबल प्रॉफिट है, इनटू में 5, ये वाला 5 अपॉन में आपका 34 34 12 12 24 5 5 10 34। तो ये आ गया आपका 1 लाख रुपए इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 34, दैट इज 14,706 14,706। ऐसे ही आईओसी बी की भी इतनी ही निकलेगी क्योंकि उसका उतना ही रेशियो है 14,706। ठीक है। सैलरी ए की हम पे कितना अवेलेबल प्रॉफिट है? 1 लाख रुपए 12/34 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 34, दैट इज 35,295 लगा लो, 35,295। ठीक। और सैलरी बी की भी इतनी निकलेगी क्योंकि उसका रेशियो भी उतना ही है 35,295 और 14,706 14,706 दैट इज 14,706 29,412 हमारी हो जाएगी आईओसी। और ये हो गया हमारा 35,295 35,295 पैसा हमारा खत्म। ठीक। ये था अभी तक हमने पीएनएल अकाउंट बनाना सीखा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। ठीक है। इस क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, इससे आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में।